देखिए, बेटा भगवान सबको दे, लेकिन बेटे का घमंड किसी को ना दे। क्योंकि जिन घरों में माँ बाप को बेटों का घमंड हो जाता है ना, उस घर की बेटियां अक्सर अकेले रह जाती हैं। उन माँ बाप को बेटों के घमंड में बेटियां दिखाई देनी ही बंद हो जाती हैं। उनकी आंखें चुंदिया जाती हैं और इसी कारण फिर बेटियों का शोषण होता है। बेटियां पीहर में परेशान रहती हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि माँ बाप हमेशा बेटियों को आगे करके उन पे प्रेशर बनाते हैं समाज का, परिवार का, कि लोग क्या कहेंगे। आज के समय में कुछ घरों में माँ बाप ही बेटियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दुश्मन क्यों है? दुश्मन इसलिए है क्योंकि जिस बेटी को वो पालकर पोसकर बड़ा करते हैं, उन्हें ये लगता है बस ये कैसे कैसे बड़ी हो जाए, और बड़ी होते ही इसकी शादी कर दो, अगले घर में जाके ये बच्चे बच्चे पैदा करे और इसका यहाँ से टंट कटे। कहने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? लोग ये सोचते हैं कि अगर ये बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, कॉलेज जाने के बाद हो सकता है जॉब पर जाएगी, कहीं भाग ना जाए। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक लड़का हो या लड़की, भागने वालों को कोई रोक पाया है? आप 7 ताले लगा दीजिए, जिनको घर से भागना होगा वो भागेंगे, वो किसी के कहने से नहीं रुकते। और जिन लड़कियों को समाज का हवाला देकर, परिवार का हवाला देकर, जिनके परों को माँ बाप कुतरने का काम करते हैं ना, वो पाप के भागीदार बन रहे हैं। इन बेटियों को जीने का अधिकार दो, क्योंकि बेटियां जो जीवन अपना पीहर में माँ बाप के राज में जी लेती है ना, वो कहीं ससुराल में जाकर उनको ना वो आजादी मिलती है, ना उनको वो उड़ान मिलती है जो माँ बाप पीहर में दे सकते हैं। क्या पता आने वाला कल इनका कैसा होगा, इन्हें ससुराल कैसी मिल जाए, इन्हें लोग कैसे मिल जाए, कैसी सोच के मिल जाए, घटिया लोग मिल जाए, तो आप क्या करोगे? फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। और वो बेटी सारे जीवन आपको पेट पकड़ के कोसेगी। ना तो आपने उसको यहाँ उड़ान भरने दी और ना अगले घर वालों ने उसको उड़ान भरने दी। कम से कम उस लड़की को इतना शिक्षित बनाओ, अपने पैरों पर खड़ा करके भेजो कि आने वाले कल में अगर गलत लोग उसको जीवन में टकरा जाते हैं, ससुराल गलत मिल जाता है, तो अपना अलग रहकर अपना जीवन यापन तो कर ले। क्योंकि पीहर वाले जो पहले ही पुरानी सोच को लेकर जी रहे थे, वो तो उसको पीहर में घुसने नहीं देते। अब पीहर वाले नहीं घुसने देते, ससुराल वालों ने निकाल दिया, तो वो बेटी जाए कहाँ? या तो वो सुसाइड करेगी, और अगर सुसाइड नहीं करेगी तो पागल हो जाएगी, सड़कों पर भटकेगी। तो इसलिए कम से कम इस सोच को बदलकर अपनी बेटियों को जीने का अधिकार दो, उन्हें कमाना खाना सिखाओ, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाओ। और यही एक माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अपने बच्चों पर दबिश मत बनाओ, बेटा और बेटी में फर्क मत करो, बेटे के मोह में अंधे मत हो। अपनी अपनी बहन बेटियों का आदर किया करो, उनके यहाँ आया जाया करो, उनके तीज त्योहार दिया करो। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।